अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान की जवाबी कार्रवाई से इसराइल तल अबीब धमाकों से गूंज उठा, हर तरफ अफरा तफरी की सी कैफियत है। वो मनाजिर जो पौने 2 साल से हम फ़लस्तीन में देखते आ रहे हैं, वो मनाजिर देखने का मौका मिल रहा है। तल अबीब में, इसराइल में शहरी जो हैं वो अपने भाग कर जान बचा रहे हैं, बंकर्स में छुप रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी की सी एक कैफियत है। बिल्डिंग कोलैप्स कर गई हैं क्योंकि ईरान ने इसराइल के ऊपर एक ऐसा हमला कर दिया है जो सिर्फ दुनिया सोच सकती थी, सिर्फ ख्यालों में सोच सकती थी कि हम इसराइल के ऊपर इस तरीके से अटैक होता हुआ देखें। वो तमाम तर कार्रवाई ईरान की जानिब से कर दी गई है। ये मामला हुआ कैसे, पहल किसने की? पहल की इसराइल ने। अब से 48 घंटे पहले इसराइल ने ईरान के ऊपर हमले किए रात की तारीखे में, जिसके नतीजे में बहुत से उनके साइंटिस्ट, उनके एयर चीफ मार्शल, आर्मी चीफ शहीद हो गए और बहुत से जो शहरी थे वो भी लुकमा अजल बन गए। जिसके मुकाबले में फिर ईरान की जानिब से कहा गया कि हम अपने इस नुकसान का बदला लेंगे। पूरी दुनिया की जानिब से मना किया गया, खासकर अमेरिका की जानिब से मना किया गया कि ईरान जवाबी कार्रवाई मत करे। अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा तो अमेरिका स्टैंड करेगा इसराइल के साथ। लेकिन ईरान ने किसी की बात नहीं सुनी। पाकिस्तान की जानिब से, सऊदी अरेबिया की जानिब से, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और बहुत से ममालिक की जानिब से मजम्मत की गई इसराइल के इस दहशत गर्दाना हमले की। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि तकरीबन 24 घंटे गुजरने के बाद जो ईरान है उसकी जानिब से भरपूर जवाब दिया जाता है और ईरान की जानिब से कहा जाता है, बताया जाता है कि हम आपके ऊपर अटैक करेंगे, आप उसके लिए तैयार रहें। इसराइल के ऊपर ईरान की जानिब से अटैक किया जाता है, जिसमें उनके कुछ लड़ाका तैयारे भी मार गिराते हैं ईरानी, और कुछ फाइटर पायलट्स को गिरफ्तार भी करते हैं। दूसरी जानिब जब मिसाइल दागे जाते हैं ईरान की जानिब से इसराइल के ऊपर, तो तकरीबन 200 के करीब ये हमले होते हैं, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक होते हैं, मुतअद्दिद शहरी ज़ख्मी होते हैं। और जो बाकी बचे शहरी हैं उन हसास एरियाज़ में वो अपनी जान बचाने के लिए बंकर्स की जानिब बढ़ रहे हैं, बंकर्स में छुपने की कोशिश कर रहे हैं। एक अजीब सी कैफियत है वहाँ पर। ये वही कैफियत है जो पौने 2 साल से हम फ़लस्तीन में देखते हुए आ रहे हैं। ये किसी न किसी जगह के ऊपर ये फुल स्टॉप लगना था। अभी जो सेंटेंसेस, जो बयानात सामने आ रहे हैं वो ये कि नेतन्याहू के मुताबिक ईरान की आवाम के पास एक बेहतरीन मौका था कि वो अपने इस हुकूमत के ख़िलाफ़, अपनी रियासत के ख़िलाफ़ हमारे साथ खड़े होते और हम उनके साथ खड़े होते, लेकिन उन्होंने ये मौका गंवा दिया। दूसरी जानिब जो अमेरिका है वो 12 इस बात की तरफ ज़ोर दे रहा है कि किसी तरीके से भी जंग बंदी की तरफ आ जाए मामला, क्योंकि अमेरिका ने ईरान को ये कहा था कि अगर आपने इसराइल के ऊपर अटैक किया तो मैं इसराइल के साथ खड़ा हूँगा। ये नाज़रीन आपको ये भी बताता चलूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ईरान अपना दिफाई हक़ रखता है, यानी अगर किसी भी मुल्क के ऊपर अटैक होगा तो हर मुल्क अपना ये दिफाई हक़ रखता है कि वो अपने दिफा में जो जिस मुल्क की जानिब से अटैक किया जा रहा है वो उनको मारे, उनके ऊपर हर तरह से हमले करे। जिस तरह हमने माजी में देखा, पिछले महीने की बात है, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा था और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने कुछ सब्र का मुजाहरा किया, कुछ लोगों को एतमाद में लिया। इसाक डार की जानिब से तकरीबन 63 जो वज़राए ख़ारजा डिफरेंट कंट्रीज़ के थे उन्हें कॉल की गई। दूसरी जानिब कई सदूर को कॉल की गई कि आप बताएं हमें क्या करना चाहिए। तमाम लोगों ने ये कहा कि पाकिस्तान आपको वेट करना चाहिए। इसाक डार ने कहा ठीक है हम वेट करेंगे, लेकिन अगर वो इंतज़ार के बावजूद हमारे सब्र का इम्तिहान लेते तो फिर क्या करें? तो फिर सब ने एक ही जवाब दिया कि फिर आप अपना राइट रखते हैं डिफेंस का, आप भरपूर जवाब दें। और इसी तरह पाकिस्तान ने भी भरपूर जवाब दिया, जिसके नतीजे में इंडिया की जो तोपें थी, जो टैंक थे, जो जहाज़ थे, बिल्कुल खामोश हो गए। मैं आपको नाज़रीन एक बात बताता चलूँ कि जो जंग होती है ये किसी मसले का हल नहीं होती। जंग किसी मसले का हल नहीं है, ये हमेशा बर्बादी की तरफ लेके जाती है हर कौम को। दूसरी जानिब टेबल टॉक के ज़रिए आप जितने भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं उनको बैठ के हल किया जा सकता है। दो ममालिक अगर आपस में लड़ रहे हैं तो इसका कतई मकसद ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक को फातह करार दे दिया जाए। नहीं, टेबल टॉक के ज़रिए बैठे, जंग किसी चीज़ का हल नहीं है। मेज़ के ऊपर आएँ, अपने जो भी मसाइल हैं वो किसी दूसरे ममालिक को दरमियान में डाल के, तो वो कुछ ममालिक सालिसी का किरदार अदा करें और अपने जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर वो लोग जो ईरान से ताल्लुक़ रखते हैं, ईरान में रहते हैं, हमारी हमदर्दियाँ भाई आपके साथ हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।